नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एल&टी फाइनेंस एंड होल्डिंग के बारे में। दोस्तों स्टॉक की बात करें तो आज हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो है कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। तो कैसे रिजल्ट्स, क्या नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं, क्या यहाँ से बाइंग करना सही होगा, इस सारी चीज़ों को डिटेल में आपके सामने शेयर करने वाले हैं। तो बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम कंपनी में प्राइस एक्शन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं पिछले 5 दिन की बात करूँ तो 4% की गिरावट आपको स्टॉक से देखने को मिली है। उसके अलावा लास्ट 1 मंथ की बात करूँ तो 5 to 6% के रिटर्न्स आपको ये स्टॉक दे चुका है। लास्ट ईयर 6 मंथ की बात करूँ तो 27% के रिटर्न्स आपको देखने को मिले हैं। वहीं पिछले 1 साल की बात करें तो 80% के रिटर्न्स ये स्टॉक आपको दे चुका है। तो ये हमारे पास कंपनी की जो है अब तक की परफॉर्मेंस रही है, यहाँ की कंपनी ने काफ़ी बेटर परफॉर्म किया है और लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। देखिए अगर मैं स्टॉक की बात करता हूँ तो स्टॉक आपको बाकी स्टॉक्स की तरह नहीं है कि कंपेरेटिवली एकदम से इतने ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे दिए 6 मंथ में ही 200। देखिए वहाँ चलता है वो कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, वो केवल वहाँ पे ऑपरेटर्स के द्वारा उसको मैनिपुलेट किया जाता है। बट अगर मैं इस स्टॉक की बात करता हूँ तो पर्सनली ये स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इस स्टॉक का अगर आप ग्राफ देखते हैं तो कंपनी अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर धीरे धीरे आपको जो है ऊपर की ओर जाते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए रिस्क काफ़ी कम रहता है। अगर स्टॉक में गिरावट भी आपको देखने को मिलती है, अगर मार्केट में भी गिरावट होती है तो स्टॉक में आपको उस चीज़ का इम्पैक्ट काफ़ी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो है मैच्योर इन्वेस्टर्स ही होते हैं, जो कि काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको जो है सडनली यहाँ पे निकालें। बाकी यहाँ से अगर मैं बात करूँ अब कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में कि क्वार्टरली वाइज परफॉर्म कंपनी ने कैसा किया है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कंपनी के रिजल्ट्स रहे हैं, कैसा कंपनी ने आपको परफॉर्म करके दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल&टी फाइनेंस होल्डिंग Q3 रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट राइजेज 41% टू ₹640 करोड़। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज हुआ है, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। नॉन बैंक लेंडर एल&टी फाइनेंस होल्डिंग ऑन January 23 रिपोर्टेड 41.21% राइज इन इट्स कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹640.18 करोड़ इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 41 तक इंक्रीज हुआ है, और जो अमाउंट है वो 640 करोड़ का जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो ओवरऑल परसेंटेज के अकॉर्डिंग की ऑन द सिक्वेंशियल बेसिस नेट प्रॉफिट ऑफ एल&टी फाइनेंस होल्डिंग 7.6% तक यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट का बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई क्वालिटी क्वार्टरली रिटेल्स डिस्बर्समेंट एट ₹14,531 करोड़, अप 21% ऑन ईयर। रिटेल बुक ग्रो इज 31% ऑन ईयर टू ₹74,759 करोड़। तो देखिए अब तक की कंपनी की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटेल जो है आपको कंपनी के इस क्वार्टर में देखने को मिली। आप खुद सोच सकते हैं कि कंपनी की अब तक की हाईएस्ट एवर, यानी कि अब तक जब से कंपनी लॉन्च हुई है तब से लेके अब तक जो जितनी रिटेल इस बार कंपनी ने की है, इससे इतनी ज़्यादा अब तक कभी नहीं हुई। तो एक ये भी आप कह सकते हैं कि कंपनी द्वारा रिकॉर्ड है जो कि कंपनी ने दर्ज किया है। अब मैं बात करता हूँ उस रिटेल डिस्बर्समेंट की, तो वो आपके पास है 14,531 करोड़, जो कि अगर मैं के पास यहाँ पे 25% तक इंक्रीज हुई है। वहीं जो कंपनी की रिटेल बुक ग्रो है वो भी आपके पास 31% तक इंक्रीज हुई, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। उसके अलावा यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो इन अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर द कंपनी टोटल डिसबर्समेंट ग्रोथ 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस ₹14,865 करोड़ ऑन द टोटल रिटेल फाइनेंस वाज 14,531 करोड़। रिटेल बुक नाउ ऑफ द टोटल लोन बुक विद द स्ट्रॉन्ग रिटेल डिस्बर्समेंट ऑफ 14,531। तो देखिए अब तक के काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न्स जो है स्टॉक ने दिए हैं। अब तक एक जो है हाईएस्ट एवर जो है कंपनी ने रिजल्ट्स जो है इस बार अनाउंस किए हैं। तो देखिए नो डाउट यहाँ से स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए, मैं पहले भी ये चीज़ कह चुका हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देगा। और जिस तरीके से कंपनी बैक टू बैक हर क्वार्टर में परफॉर्म कर रही है, यहाँ से काफ़ी इजीली ये स्टॉक आपको ₹200 को भी क्रॉस करता हुआ देखने को मिलेगा। मेरी आपसे यही एडवाइस है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए जैसा ये कंपनी परफॉर्म कर रही है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रिटर्न्स दे, वो भी बिना किसी ज़्यादा रिस्क के। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देगा। बाकी फिर भी आप एक बार खुद भी जरूर सारी चीज़ों का एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी अगर आपकी रहती है देन आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।